वचन को सुन रहे हैं लूसीफर के बारे में और उसकी चालों को समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से उसने सब लोगों को भ्रमित किया हुआ है। सो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिए नए नियम से पहला पतरस की किताब 5 अध्याय और इसका 8वां पद। सो सच में हमें शैतान की चालों को समझना है, जानना है, क्योंकि वो झूठों का पिता है और हमें नाश करना चाहता है। सो हमें इन बातों को समझना है। वचन में लिखा है सचेत और जागते रहो। सचेत माने सावधान और जागते रहो। आपको तो सोने के लिए 12 घंटे मिलते हैं और 12 घंटे जागने के लिए, परंतु पतरस कहता है जागते रहो। कई बार गली में चौकीदार भी आवाज मारता जागते रहो और हमारा सोने का टाइम होता है। बड़ी अटपटी बात है। वो बाहर चिल्ला रहा है जागते रहो। अरे तू जाग रहा है हमारी कॉलोनी के लिए, तो हम क्यों जागे? हमें तो सोने दे। पर वो तो बोलता है जागते रहो। जागते रहो का मतलब बहुत कच्ची नींद हो तुम्हारी, कुंभकर्ण वाली नींद ना हो, गहरी नींद ना हो। पता नहीं चोर कब आएगा, मैं तो दूसरी गली में हूँगा, पता नहीं चोर कहीं मुझे ही धोखा ना देकर तुम्हारे घर पर आ जाए। जागते रहो, कच्ची नींद में रहें, हल्की सी खड़क की आवाज में ही जाग लो, बिल्कुल कच्ची, जागते रहो। और क्योंकि शैतान को लापरवाही, जरा भी हमारे जीवन में लापरवाही हुई, जरा भी, तो वो हमारे जीवन में एंटर कर जाता है। कई बार हम सड़कों पे जाते हैं, लिखा है नजर हटी दुर्घटना घटी। तो एक जो विमान चालक है जो गाड़ी चला रहा है, सेकंड के 100वें भाग में एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाता हूं, मुझे मालूम है, इसलिए पूरा फोकस। जब मैं गाड़ी चलाता हूं दिमाग मेरा पूरा खुला होता है, सामने वाले से बात कर रहा होता हूं, दिमाग मेरा पूरा रोड पे होता है, हाथ पैर तेज चल रहे होते हैं। बस गाड़ी तेज चलाने की आदत है मुझे, तो बाइक हो या कार हो, तेज चल रहे होते, अचानक आसमान से भी कोई आ जाएगा ना तो भी मैं ब्रेक लगा लेता हूं। तो आपको सचेत होना है, जागना है। और जहां लापरवाही हुई, जहां नजर हटी दुर्घटना घटी, जहां आपके जीवन में लापरवाही आई, वो उसने एंटर किया। लिखा है क्योंकि वे शैतान गरजने वाले सिंह की नाई के समान है कि किसकी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो लगातार इस बात के प्रयास में रहता है कि आपको वो किस तरह से फाड़ खाए। और इसीलिए उसने तमाम सब लोगों को, ध्यान से सुनो, आज आप वचन सुनने आए हैं। क्या सुनने आए हैं आप? वचन। अब वचन जबकि सुनने आए हैं ना, पहली बात मैं अब उसकी चाल को आपको समझाता हूं। अगर आप लोग अपने पिछले हफ्तों में आकलन करें, चेक करें, तो आप लगातार चर्च नहीं आ पाए। आप चेक करिए, बीते सप्ताह अपने चेक करिए, पिछले सप्ताह आए थे क्या? आप चेक करो। उससे पिछले सप्ताह आए थे क्या? चेक करो। उससे पिछले सप्ताह आए, चेक करो, नहीं आ पाए। लगातार 2 महीने भी आप में से कोई भी व्यक्ति नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि आप लापरवाह हो गए अपने को लेकर। आप जागे नहीं, सतर्क नहीं हुए, और शैतान को यह मौका मिल गया कि वो आपको परमेश्वर के वचन की संगति से अलग कर दे। उसका काम ही यह है कि आपको प्रभु के वचन से अलग कर दे, संगति अलग कर दे, तभी वो आपके जीवन पे हमला बोल पाता है। वो आपको अलग कर दे, वचन को ना सुनने दे, संगति को ना सुनने दे। और अगर आप यहां आ भी गए, ध्यान से सुनो अब मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर आप वचन के प्रति इतने सजग नहीं हैं, लिखा है ना सचेत रहो, जागते रहो, तो जब वचन आपको सुनना है ना, तो आपकी आंखें तो मेरे आंखों में रहती हैं। भैया जी बोल रहे हैं तो हम ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी आंखें। पर मैं एक एक चेहरे को जानता हूं कि इसका आंखें, इसका चेहरा मोहरा तो मेरी तरफ है, पर इसका मन प्रभु के वचन में नहीं है। इस समय शरीर तो है ये, परंतु इसकी आत्मा कहीं ना कहीं और विचरण कर रही है। हालेलुया। तो इसलिए अगर मेरे आमोस भैया जो मेरे आत्मिक पिता ना, उनमें तो ये आदत है कि वो तो किसी से भी खड़ा करके पूछ लेते हैं। जब उनको लगता है ना कि आदमी सुन नहीं पा रहा ध्यान से,
तो वो उससे पूछ लेते हैं, पर मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ अपने लिए सुन रहा है, मेरा काम है वचन का बीज प्रचार करना, मैं तो वचन प्रचार कर रहा हूँ। पर जब मैं देखता हूँ कुछ ज़्यादा ही ध्यान किसी का जा रहा है तो हालेलुया हालेलुया बुलवा ही देता हूँ, ताकि उसकी आंखें खुल जाएं, जाग जाए, उसका ध्यान वचन में आ जाए। एक बार आमोस भैया वचन का प्रचार कर रहे और शैतान के ऊपर प्रचार कर रहे आमोस भैया, और वो ये प्रचार कर रहे कि शैतान है ना हमारे पैरों तले नीचे है, हमारे पैरों तले नीचे है। शैतान कौन है? हमारे पैरों तले नीचे। बार बार भैया बुलवा रहे, उस लड़की को तरफ देख के भैया देख रहे कि इसका ध्यान कहीं और है। भैया बुलवा रहे, शैतान हमारे पैरों तले नीचे है, शैतान हमारे पैरों तले नीचे। भैया बुलवा रहे और लड़की गुमसुम। भैया समझ गए, भैया ने पूछा ए लड़की इधर देख। वो लड़की जाग गई, हाँ हाँ भैया। भैया ने कहा कौन हमारे पैरों के नीचे? उसने कहा यीशु मसीह। सच्ची घटना है। मेरा भैया बड़े भैया कह रहे देख ये बेवकूफ लड़की यीशु मसीह को हमारे पैरों नीचे करने चली है। यार तू वचन क्या सुन रही है? हालेलुया। तो मैं भी कभी बार आपको जगा सकता हूं, पर इस तरह के चुटकुले हो जाएंगे कलीसिया में। इसलिए वचन बहुत ध्यान से सुनना है। वचन जब आधा घंटा चल रहा है, पौना घंटा चल रहा है, भैया जी ने क्या क्या कहां से पढ़वाया है, वो सब आपको लिखना होगा, नोट डाउन करना होगा, ताकि हम घर जाके हम उन बातों को फिर से देखें, मनन करें, पढ़ें ध्यान से। क्या बोला गया था, क्या इससे उदाहरण बताया गया था, भैया इस वचन में हमें क्या समझा रहे थे, क्या बता रहे थे। पूरी सतर्कता होनी चाहिए, पूरी सावधानी, क्योंकि शैतान आपके मन को चाहेगा ताकि परमेश्वर का वचन आप ध्यान से ना सुनो। समझ पा रहे हैं आप लोग? सो आइए हम प्रभु के वचन में चलें। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब और इसका 4 अध्याय और इसका 4 पद। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन को बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि वचन के द्वारा वो जानता है अगर ये वचन को जान गया तो मेरे चुंगल से अलग हो जाएगा, मेरा अधिकार अब इस व्यक्ति पर नहीं होगा। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और इसका 4 पद, पेज नंबर 248। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए। आप सब लोग कौन है बताइए? बोलिए ना, जोर से बोलो। विश्वासी। अभी सुनो विश्वासियों की परिभाषा क्या है। विश्वासियों की परिभाषा लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। एक बार एक पादरी था, तो उसके मन में इच्छा उठी, मैं आज शैतान को खोजूंगा, कहां दिखाई देता है। वो शराब खाने गया, ढूंढा, सब लोग शराब में धुत, उसे शैतान दिखाई नहीं दिया। उसने कहा जरूर जुआ खेलने वालों के बीच में होगा। वो जुआ खेलने वालों के बीच में जाता है, वहां देखता है शैतान। शैतान नहीं दिखाई देता। वो देखता है जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, वहां तो शैतान जरूर होगा। वहां जाता है, वहां भी शैतान नहीं होता। फिर उसके मन में आता है जरूर वो वैश्याओं के बीच में होगा, लोगों को पाप व्यभिचार में डालता है, मैं जाकर देखता हूं। वैश्याओं के बीच में जाता है, शैतान वहां भी नहीं होता। वो कहता है पादरी साहब बार बार वचन से बताते हैं, बाइबल से, शैतान होता है, शैतान होता है। कहीं नहीं होता। जहां शैतान पाप करा रहा वहां तो है ही नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। वापस चर्च आ जाता है, चर्च में आके देखता है, चर्च के एंट्री गेट पे ही शैतान उसको मिल जाता है। वो भौचक्का रह जाता है, कहते जहां जहां तू पाप करा रहा है वहां वहां तो तू है नहीं, या तो सारे विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के आराधक लोग हैं, यहां तेरा क्या काम। वो कहता है वो जितने लोग हैं वो सब मेरी सुनते हैं, और मैंने उन्हें जो जो बोला है, जो जो ड्यूटी दी है, वो सब काम कर रहे हैं। परंतु ये लोग हैं ना, मुझे इनमें से अपने लोगों को चुनना है। यहीं पे तो सारा मेरा काम है, यहीं से तो मैंने लोगों को पकड़ना है, और जो काम वो कर रहे हैं उनसे मैंने ये काम कराना है। तो बताओ शैतान कहाँ मिलेगा? अरे इतनी कथा सुना दी तुम्हें, कहाँ मिलेगा बताओ? चर्च में तुम्हें सीढ़ी पे मिला होगा।
जा रहे हो वचन सुनने? आ रहा हूं मैं भी, अब नहीं सुनने दूंगा, तुम्हारा ध्यान भटका दूंगा, तुम वचन नहीं सुन पाओगे, तुम्हारे मन को हटा दूंगा, इन चीजों से हटा दूंगा। शैतान आपके साथ है। जो पाप कर रहे हैं वो तो उसके अपने लोग हैं। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिने ओर के लोगों से जब देखेगा और उन्हें नरक की आग में डालने की दूतों को आज्ञा देगा, तब शैतान प्रभु यीशु से ये कहेगा, लूसीफर कहेगा, और क्या कहेगा? हे प्रभु, जिन लोगों ने मेरी सेवाएं की हैं, मेरी आराधना करी है, पहले सबसे पहले तू उन लोगों को डाल, पहले तू उन लोगों को डाल, बाद में तू मुझे डालना। यानी लूसीफर नरक की आग में लास्ट में डाला जाएगा। जो सबसे पहले उसकी सेवा करते थे, उसके संग थे, उसके आराधक थे, सबसे पहले उन्हें झोंका जाएगा। हालेलुया। तो शैतान कहां मिलता है बताओ फिर? चर्च में। और जो ये पौलुस है ना, अन्य जाति लोगों को नहीं बोल रहा ये वचन, ये तो कुरिन्थियंस की कलीसिया को बोल रहा है, जो कुरिन्थियों का चर्च है वहां की कलीसिया को बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। हालेलुया। बुद्धि को क्या करा? अंधा। किन लोगों को? किन लोगों को? यहां तो लिखा अविश्वासी, परंतु वो तो चर्च को बोल रहा है, विश्वासियों के बीच में अविश्वासी। यानी तुम विश्वासियों के बीच में ऐसे लोग हैं जो अविश्वासी हैं। अभी मैंने बोला ना, कितने आप विश्वासी हो? आपने सबने कहा हाँ भैया हम विश्वासी हैं, परंतु प्रभु का वचन देखो इस बात को दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। और वो ये बोल रहा है कि तुम तो अविश्वासी हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को तो शैतान ने अंधियारा कर दिया है, अंधकार डाल दिया। भले ही चर्च आ रहे हो, भले ही बपतिस्मा ले लिया हो, भले ही अन्य भाषा बोलते हो, भले ही 10 साल से चर्च आ रहे हो, इस बात से कोई मायने नहीं रखता। परंतु वचन में देखो लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय, बोलिए तेजोमय, तेजोमय प्रकाश उन पर ना चमके। बोलिए तेजोमय। तेजोमय क्या है? अब ये लाइट है ना, ये ट्यूब लाइट जल रही है, ये प्रकाश तो है पर तेजोमय नहीं है। तेजोमय क्या होता है? सूरज होता है। सूरज के प्रकाश की ओर आप आंखें उठाकर देख सकते हो। वो तो ढल भी रहा हो ना, तो भी उसकी तरफ जी भर के उसे नहीं देख सकते। एक सेकंड देखोगे ऐसा प्रकाश होता है, क्योंकि तेजोमय है वो। पर लाइट की तरफ तो आप आराम से देख रहे हो, ट्यूबलाइट, अच्छा काली हो गई है साइड से, इसको तो देख पा रहे हो, परंतु तेजोमय नहीं देख रहे। सोचो, हमारा परमेश्वर भी तेजोमय प्रकाश रखता है। तभी तो जो स्वर्गदूत है ना, लिखा है, मेरे बेटे ने बताया कि जब मेरा बेटा को प्रभु स्वर्ग ले गए तो इसने बताया कि घुटनों पे सारे असंख्य दूतों ने पंखों से अपनी आंखों को ढांक रखा है, छुपा कर रखा है। और प्रकाशित वाक्य में भी ये लिखा है, और वो लगातार आराधना करते हैं प्रभु की। प्रभु देखो स्वर्ग में रहते हैं, दूत हैं, स्वर्ग के दूत हैं, और प्रभु को नहीं देख पाते। ऐसा तेजोमय प्रकाश है प्रभु का। हम सूरज की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते क्योंकि वो तेजोमय है। सोचो सूरज को बनाने वाला परमेश्वर कितना तेजोमय है। हालेलुया। तो तेजोमय लिखा, उसके तेजोमय सुसमाचार, बोलिए तेजोमय सुसमाचार, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और तेजोमय प्रकाश में एक विशेषता होती है। अभी ये ट्यूबलाइट जल रहा है ना, तो हर तरफ अंधियारा है, कुर्सियों के नीचे अंधियारा है, साइडों में अंधियारा है, पुलपिट के साइड में हल्का सा अंधियारा होगा, परछाइयाँ बहुत सारी बन रही हैं क्योंकि ट्यूबलाइट एक है। ट्यूबलाइट एक नहीं है, कई चीज़ें हैं, अंधियारा हर जगह है हल्का हल्का। परंतु अगर सूरज का प्रकाश आ जाए ना तो अंधियारा हर जगह से छट जाएगा क्योंकि तेजोमय आ गया। हालेलुया। हमारे प्रभु का जो वचन है ना वो ऐसा ही तेजोमय है।
जब हमारे मस्तिष्क, हमारे विचार धारा पर जब उसका प्रकाश पड़ता है ना, हर तरफ का अंधियारा हट जाता है, हर तरफ की अज्ञानता हट जाती है। मैंने पहले जब मैं वचन पढ़ता था ना, पौलुस ने कहा है, और जब सर्व सिद्ध आएगा तब सब अधूरा मिट जाएगा। इसको मैं पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आता था। जब सर्व सिद्ध आएगा तब सब अधूरा मिट जाएगा, जब सर्व सिद्ध आएगा तब सब अधूरा मिट जाएगा। अरे सर्व सिद्ध मेरा परफेक्ट परमेश्वर का तेजो में प्रकाश जब आएगा ना, तो सब अधूरा मिट जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब प्रभु का वचन हमारे मन, हमारे विचारों में, हमारे कान में जब पड़ता है ना, उसका तेजोमय प्रकाश आता है ना, तो हर प्रकार का अंधियारा हट जाता है, हर प्रकार का अंधियारा हट जाता है। अब मैं आप लोगों को किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगा, परंतु मैं सिखा रहा हूं। इस समय बहुत से लोगों के हाथ में बाइबल नहीं है। सोचिए, जब आपके हाथ में बाइबल नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके हाथ में नहीं है, तो आप अपने जीवन के प्रति कितने लापरवाह हैं, आप अपनी आत्मा के प्रति कितने लापरवाह हैं। यही तो हम सीख रहे हैं कि आप अपनी आत्मा के प्रति कितने लापरवाह हैं। आपके हाथ में प्रभु का वचन नहीं है, आप वचन नहीं पढ़ रहे, वचन नहीं सीख पा रहे। आप सोचते मेरा दिमाग इतना प्रभावशाली है, इतना अच्छा रिकॉर्डर है मेरा दिमाग कि भैया का वचन सुनूंगा ना, एक ही बारी में मुझे याद हो जाता है। अच्छा, बड़ा अच्छा रिकॉर्डर है। अगले हफ्ते जो मैं आपसे पूछूं ना कि आपने क्या वचन सुना, आप बोलोगे भैया प्रकाश, दूत, सूरज, रोशनी, तेजोमय वचन, ये था आपका वचन। परंतु उस वचन में मैंने क्या प्रचार किया, एक भी विरला आदमी नहीं होगा जो बता दे पूरा का पूरा कि मैंने क्या प्रचार किया। परंतु 93 में और उसके बाद मेरे आत्मिक पिता ने जो जो संदेश मुझे दिए, सुनाए, वचन प्रचार किए, जितने भी सेमिनार्स में मीटिंग सुनता हूं, सारे के सारे ना मेरी आत्मा में छप जाते हैं, याद रहते हैं मुझे। क्या क्या, कहां से क्या बोला गया था और क्या पढ़ा गया था, सब याद होता है मुझे। इसलिए तो 15 दिन का सेमिनार लिया था सिर्फ मैंने। कितने दिन का? 15 दिन का। और सेवा खड़ी हो गई इतनी बड़ी, पास्टर बन गया इतनी बड़ी कलीसिया का। मेरी कलीसिया में आमोस भैया कई बार आ गए, उनके सेमिनार हो गए, मेरे सेमिनार हो गए, नवीन भैया के हो गए, परंतु एक बड़ा पास्टर कोई नहीं निकल के आया मेरी कलीसिया में अभी तक। किसी की बड़ी सेवा नहीं बन पाई अभी तक। सिर्फ मालूम है क्यों? क्योंकि तेजोमय प्रकाश नहीं पड़ा। मेरा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, मैं तो ये जानता हूं। मेरे आमोस भैया तो वही हैं, और अभिषेक करने वाला तो मेरा परमेश्वर वही है। तो क्यों यह फर्क हो गया हमारे बीच में? मैं तो 15 दिन का सेमिनार लेकर आया था और प्रभु ने मुझे सेवा दे दी, खड़ा कर दिया, कलीसिया बना दी। आमोस भैया से पूछना, आएंगे ना? नैल्स भैया आपसे कितना दुआ कराते हैं? कभी नहीं दुआ कराता मैं उनसे, कभी दुआ नहीं कराई मैंने। अब की बार उन्हें जब भेंट दिया तो भेंट मैंने डाल के उन्हें बोला, भैया मैंने अपना दशमांश ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। फोन रखने लगा, उन्होंने कहा नैल्स आओ मैं प्रार्थना करूं। कई सालों बाद उन्होंने मुझे बोला, नैल्स चलो मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने कहा करिए भैया। उन्होंने मेरी भेंट के लिए प्रार्थना किया, मेरे दशमांश के लिए, बड़ी आत्मा में होकर, अभिषेक में होकर उन्होंने मेरे दशमांश के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोझिल किया, तब उन्होंने किया। परंतु नवीन भैया, आमोस भैया आ जाए, मेरे कलीसिया के पुराने लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं, भैया हमने उनसे मिलना है, आप मिला दोगे? भैया हमने उनसे प्रार्थना कराना है, करा दोगे? पता है क्यों आप करते हैं? इसलिए आप नैल्स नहीं बन पाए, इसलिए आपकी सेवा नहीं बन पाई, क्योंकि प्रभु का जो तेजोमय प्रकाश है ना, वो आपकी विचारधारा पे आया ही नहीं। आ जाता ना तो आप प्रार्थना कराने वाले नहीं, करने वाले बन जाते हैं। और जब तक तेजोमय प्रकाश नहीं आया ना, तो पौलुस की पत्री के अनुसार पौलुस क्यों कहता है अभी तुम अविश्वासी हो। विश्वासी तो वो लोग हैं जिनके दिमाग पे, जिनकी विचारधारा पर तेजोमय प्रकाश आ गया है। हालेलुया। तो अभी क्या हो आप? बोलो ना। हाँ, अविश्वासी, क्योंकि तेजोमय प्रकाश नहीं आया तो अविश्वासी
हैं? आगे क्या लिखा? तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। जो ये वचन है ना, इस वचन का प्रकाश, शैतान की सबसे बड़ी ताकत ये रहती है कि आप इस वचन पर जाएं ना कभी भी। आप इसे मालूम है, कई लोग मेरे से आकर नीचे पूछते हैं, नीचे आ जाते हैं, मेरे चर्च की पुरानी औरतें, पुराने भाई, नीचे आके रोने लग जाती औरत। भैया, मैंने कहा क्या हुआ? भैया मेरी सास दिखाई दी थी रात को, कह रही थी चल तू भी। हालेलुया। सपने में सास दिखाई दी, भूत नहीं दिखाई दी और डर गए। जब तक वो सास थी ठीक था, पर जब मर गई वो भूतनी हो गई, चुड़ैल हो गई, अब डर लग रहा है। हालेलुया। हल्के हल्के बंधन से, जादू टोनों से आप डर जाते हैं, सिर्फ तेजों में प्रकाश ना होने से। किस ना होने से? तेजों में। अच्छा, शैतान का सामना कैसे करोगे? बताओ जरा, सोचो, विचार करो, मुझे बताओ। आइए हम वचन में चलते। देखो, तभी तो परमेश्वर का वो जो वचन है ना, हर चीज का समाधान करता है, उत्तर देता है। बताओ, निकालो याकूब की किताब नए नियम में से 4 अध्याय और इसका 7वां पद। पेज नंबर। सब लोगों ने उत्तर तो सही दिया है, पर कुछ उत्तर दिया, परफेक्ट उत्तर नहीं आया। अब सुनो जरा, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। 4 का 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या कहता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? हाँ। और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान कब भागेगा? परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। सामना बाद में करना, पहले अधीन हो जाओ प्रभु के। प्रभु के और अधीन कैसे होगे? परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। जब आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन का आचरण करने लग जाओगे, चलने लग जाओगे, वचन के अधीन हो जाओगे। आपका कोई बॉस नहीं है, पर फिर भी बिग बॉस है और वो देख रहा है, और उसके वचन के अधीन। मेरे प्रभु का वचन मेरे लिए एक नियम, एक कानून, मेरे लिए परमेश्वर की सर्वोपरि इच्छा है, और मैं इसी के अनुसार इसका आचरण करूंगा। चाहे समाज, परिवार के लोग, गली मोहल्ले के लोग मुझसे नाराज हो, परंतु मैं इस वचन से ना दाहिने मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा। मैं इसके अधीन हूं। ये मेरे लिए कानून है, मैंने इसी का पालन करना है। इसको कहते हैं अधीन हो जाना। क्या हो जाना? और जब आप अधीन हो जाए, जो व्यक्ति अधीन हो गया ना परमेश्वर के वचन के लिए, तब लिखा है फिर शैतान का सामना करो। सेकंड टाइम पे, पहले शैतान का सामना नहीं करो, पहले अधीन हो जाओ। जब पौलुस और सिलास जब प्रचार किया करते थे, तो लिखा है दुष्ट आत्माएं भाग जाया करती थी। वो डांटते थे दुष्ट आत्माओं को और भाग जाया करते थे। लोग आकर भेंट दान देते थे पौलुस और सिलास को, और उनकी सेवाएं किया करते थे। एक व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा, अरे ये तो काम बड़ा अच्छा है, ये तो यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को बोलते हैं, दुष्ट आत्मा चली जाओ। दुष्ट आत्मा चली जाती है, फिर लोग आते हैं खाना लेकर और भेंटे ला रहे हैं, ये तो काम धंधा बड़ा अच्छा। मेरे सामने भी कोई दुष्ट आत्मा आएगी, मैं भी यीशु मसीह के नाम में निकालूंगा। और फिर क्या हुआ, वो उस व्यक्ति के सामने भी एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति आ जाती है, लड़की आ जाती है, और वो कहता है यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा मैं तुझे निकालता हूं। और वो इसलिए आज्ञा देता है क्योंकि अब मैं निकाल दूंगा तो यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा चली जाएगी, और उसके बाद फिर लोग आएंगे, मुझे भी भेंट देंगे, मेरा भी दान पुण्य बढ़ेगा। कहता है दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल जा। दुष्ट आत्मा कहती है पौलुस और सिलास को हम जानते हैं, यीशु मसीह को भी जानते हैं, तू कौन है, अपना परिचय दे। हालेलुया। और लिखा है वो लड़की, वो दुष्ट आत्मा इतना उसे मारती है, उस आदमी को इतना मारती कि मार मार के उसके कपड़े फाड़ देती है, उसे घायल कर देती है। तो जो दुष्ट आत्मा है ना, शैतान, वो आपके अभिषेक को पहचानता है। वो जान लेता है कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन के अधीन है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले जब प्रभु के संग रहा करते थे ना, प्रभु को क्या कहते थे, प्रभु देख हमने अपना सब कुछ बेच डाला, अब हमें क्या मिलेगा। कोई चेला प्रभु को कहता, प्रभु हमें अपना रूप दिखा।
कोई चमत्कार दिखा, कोई चिन्ह दिखा कि हम तेरी प्रतीति कर ले, तुझे जान ले। प्रभु यीशु मसीह के रात दिन साथ साथ रहा करते थे। कोई बोलता प्रभु ये बता तेरे दाहिने कौन बैठेगा, कोई हमें चिन्ह दिखा। ऐसी ऐसी उल्ट पटांग बातें प्रभु के चेले क्या करते थे। परंतु लिखा है जब तिब्रियास झील के किनारे जब प्रभु यीशु मसीह गए तो एक ऐसा व्यक्ति जिसपे सेना थी, जिसपे ऐसी भारी सेना थी दुष्ट आत्माओं की, और लिखा है वो जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और नंगा रहा करता था। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे पैर रखते हैं ना, तो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति आ जाता है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है घुटने टेक कर, हे प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू यहां क्यों आ गया। दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू यहां क्यों आ गया। समय से पहले, यानी प्रभु के दूसरे आगमन की बात कर रहे हैं वो, समय से पहले तू क्यों आ गया हमारा न्याय करने के लिए। अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन की बातें तो चेलों के आगे रखी भी नहीं थी, परंतु दुष्ट आत्माएं इस बात को कंफर्म कर रही हैं, बता रही हैं कि तेरा तो दूसरा आगमन भी है और तुम्हें नरक की आग में डालेगा, झोंक देगा। वो जानती है, पहचान गए उसे। परंतु प्रभु के चेले जो 3.5 साल तक भाइयों के समान प्रभु यीशु के संग रहा करते थे, वो प्रभु से कहते हैं प्रभु कोई हमें चिन्ह दिखा, हम ये जान लें कि वास्तव में तू परमेश्वर का पुत्र है। लोग चिन्ह मांग रहे थे, परंतु दुष्ट आत्माएं पहचान गई। दुष्ट आत्माओं का नेचर अभी भी वैसा ही है, वो आपको पहचान लेती हैं, वो आपको, परंतु वो आपसे भागेंगी कब? जब आप प्रभु के वचन के अधीन होगे। आपको उसे बताना नहीं पड़ेगा मेरा इतना प्रार्थना का जीवन है, आपको बताना नहीं पड़ेगा मेरा उपवास का जीवन है, मेरा प्रभु के साथ कैसा संबंध है, कल रात मुझे दर्शन आया था, प्रभु आए थे, उसे बताना नहीं पड़ेगा, वो जानती है सब कुछ। हालेलुया। अरे वो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, आपसे ज्यादा वो बाइबल जानते, मुझसे ज्यादा वो बाइबल जानते, मुझसे ज्यादा वो प्रभु के बारे में जानते। उसे बताना नहीं है कुछ भी, बस आपको सिंपल ये काम करना है, प्रभु के वचन के अधीन होना है। प्रभु का वचन ही आपके लिए सर्वसिद्ध हो, सर्वप्रिय हो। मेरे परमेश्वर की योजना है मेरा वचन, परमेश्वर का वचन मेरे परमेश्वर की इच्छा है, परफेक्ट विल है। मेरा परमेश्वर का वचन मेरे लिए कानून है, मेरा नियम है। मैं आज से ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे ही चलूंगा, ऐसे ही आचरण करूंगा, जैसा मेरा प्रभु का वचन कहता है मैंने वैसे ही करना। और जिस दिन आपने ठाना और करने लग गए ना, शैतान जान जाएगा कि आप उसके अधीन हो गए हैं। और लिखा है उसका सामना करो, बस उसका सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। एक बार हम शादी ब्याह में जा रहे थे, हम सब लोग तैयार थे, मेरा परिवार तैयार था, मैं कार में जा रहा, मेरी पत्नी बैठी, पुश्ते से आ रहा था मैं चौराहे पे, रात के समय, लाल चादर, कुल्हड़ों में दाल वगैरह, शराब वगैरह, पताशे वशारे डाले हुए, और सब लोग वहां से बाइकों पे, साइकिल से बच बच के जा रहे, कहीं हम पर ये कपड़े का कोना ना आ जाए, बिल्कुल दूर दूर बच बच के जा रहे। लोग कारें ला रहे तो रोक देते कार और सोचने लगते कैसे निकालें, साइड से निकालें, कैसे बचाएं। बीच सड़क में रखा हुआ बड़ा सा, मैं गया, कार से उतरा और गया, कुल्हड़ पे इधर पैर मारा, इधर दाल पे पैर मारा, चादर उठाई उधर ग्राउंड में फेंक दी, क्योंकि मैं जानता हूं उस पर जो दुष्ट आत्माएं बैठी हैं ना, वो देख रही है कौन है ये तेरा तो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मैंने इसलिए उठा दी, जितने तमाम लोग हैं ना, अन्य जाति लोग हैं, वो प्रभु को नहीं जानते, परंतु किसी का पैर पड़ गया तो उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी, वो जादू का उतारा इस पर आ जाएगा, मुझ पर तो कुछ नहीं होगा। मैंने सारा तंत्र मंत्र बिखेर दिया, खराब कर दिया, और आराम से फिर कार स्टार्ट करी और चला गया अपने बच्चों के साथ। वचन में लिखा है शैतान का सामना करो। मैंने अपने तीनों बच्चों को आज तक कभी चांद सूरज उनके गले में नहीं लटकाए, कभी काला टीका नहीं लटकाया, नहीं बांधा, सच कह रहा हूं। मुझे मूवी देखने का बड़ा शौक है। मेरा पहला बेटा, बड़ा बेटा, आप यकीन नहीं करोगे, जब पैदा हुआ था ना 3 दिन का था, और मेरी मनपसंद पिक्चर अल्पना पे आ गई थी और उतरने को थी। मुझे टेंशन हो गई। मैंने अपनी पत्नी को कहा पिक्चर चलेंगे, उसने कहा
मेरी जो पत्नी वन्य जाति परिवार से, उसके घर वाले आए, 40 दिन से बाहर नहीं जाना लड़की को लेके, लड़का है बाहर नहीं जाना। मैंने कहा चल पिक्चर रहने, बच्चे को शानू को लपेटा, अल्पना पहुंच गया, 3 दिन का था। हालेलुया। 11 दिन, 7 दिन, 40 दिन, टीका, चांद सूरज, कोई रक्षा नहीं करेगा। रक्षा करेगा तो मेरा परमेश्वर रक्षा करेगा। उसके दूत अपने डरवैयों की छावनी किए रहते हैं। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं। और जिस दिन आपने चांद सूरज लटका लिया, काला टीका लटका लिया, घर में काली मटकी बांध दी, तो आपने शैतान का सामना नहीं किया, वरन शैतान को न्योता दे दिया, आजा। एक गुस्से में जब बिजार हो ना, उसके सामने लाल कपड़ा लाओ, फिर वो आपके पीछे भागेगा, और फिर कहो तू मेरे पीछे भाग क्यों रहा है? पहले तो शैतान को आपने उकसाया, आजा मेरे घर, हम तुझे ही तो बुला रहे हैं। देख, काला टीका बांध दिया, काला धागा बांध दिया, घोड़े की नाल भी लगा दी, मटकी भी बांध दी, अब तो तू आजा। वो तो कहेगा मैं आ ही रहा हूं। हालेलुया। अरे क्यों प्रभु के वचन में विश्वास नहीं रखते? प्रभु का वचन कहता है, दूध पिलाती हुई मां तुम्हें भूल सकती है, शेरनी अपने बच्चों को भूल सकती है, परंतु मैं अपने खोजियों, अपने डरवैयों को कभी नहीं भूलता हूं। हालेलुया। वो आपकी छावनी किए रहता है, वो आपकी छावनी किए रहता है। इसीलिए ध्यान रखें, वो अपने दूतों को 1 सेकंड में भेज देता है आपके पास। वैसे मैंने स्वर्गदूतों पे एक संदेश तैयार कर रहा हूं, आने वाले दिनों में दूंगा, परंतु संदेश का कुछ अंश में सुना रहा हूं क्योंकि वचन ये मांग कर रहा है, क्योंकि प्रभु अपने दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। आपको मालूम है बंदूक की गोली की रफ्तार क्या होती है? मैंने गूगल पे सर्च किया था, बंदूक की जो गोली की रफ्तार होती है ना, पर सेकंड 2600 फीट की स्पीड पे भागती है। वो 2600 फीट की स्पीड पे भागती है। और उससे ज्यादा स्पीड होती है रॉकेट की। रॉकेट की जो स्पीड होती है, यानी लगभग 5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो भागता है। और जो स्वर्गदूतों की जो स्पीड होती है, मालूम है स्वर्गदूतों की स्पीड क्या है? चकरा जाओगे स्वर्गदूतों की। आइए हम पढ़े वचन में, निकालिए जरा। हिजकियेल की किताब पुराने नियम में 1 अध्याय, एक अध्याय और इसका 14 पद। हिजकियेल की किताब 1 अध्याय और इसका 14 पद। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। हाँ, स्वर्गदूतों का चलना फिरना कैसा था? बिजली का सा। जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि स्वर्गदूतों की जो स्पीड होती है वो लाइट्स की स्पीड होती है, यानी जो सूरज होता है ना, जब सूरज रोशनी अपनी जमीन पर फेंकता है, उसकी जो लाइट होती है, लाइट का एक स्पीड होता है। सूरज की रोशनी आती है, चांद की रोशनी आती है, तो स्वर्गदूत लाइट है, रोशनी है, तो रोशनी की स्पीड से चलता है। और जो रोशनी की स्पीड होती है ना, 2,99,752 किलोमीटर पर सेकंड। कितना? 2,99,752 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चलते हैं। और जो हमारी पूरी पृथ्वी का जो घेरा है ना, वो 40,000 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी का पूरा कितना घेरा है? 40,000। यानी स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत 1 सेकंड के अंदर पूरी पृथ्वी का 7.5 चक्कर लगा लेगा। कितना? पूरी पृथ्वी का। हम दिल्ली में है ना, हम दिल्ली में हैं, तो वह 1 सेकंड में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से दिल्ली के भी 7.5 चक्कर मार देगा। इतना हाई स्पीड होती है स्वर्गदूत की। यानी कि गोली आएगी ना, तो गोली की रफ्तार से भी स्वर्ग से 1 सेकंड में दूत, 1 सेकंड का अंशवा भाग भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2,99,752 किलोमीटर की स्पीड से स्वर्गदूत चलता है। गोली यहां से दागेगा ना बंदा, तो स्वर्गदूत सामने आकर आ जाएगा और गोली को पकड़ लेगा। इतनी स्पीड रखता है स्वर्गदूत। हालेलुया। इतने सुरक्षित हैं आप, इतने सुरक्षित। जादू टोना, कोई भी चीज आपके ऊपर हमला नहीं कर सकती है।
हमारे प्रभु ने हमें इतना सुरक्षित बनाया हुआ है, उसके दूत छावनी किए रहते हैं। तो क्यों हम काले धागे, जादू मंत्र, काली मटकी पे भरोसा करें? हम तो जीवधारियों की स्पीड पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहरेदार बनाए हैं, नियुक्त किए हैं। इसलिए उसका वचन कहता है, निकालो भजन संहिता की किताब, इसका 91 पद, 91, चैप्टर 91 वर्स 11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हाँ, लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। आज्ञा देगा, क्या करेगा? आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे, यानी तुझे बचा कर रखें। यानी कि तुझे क्या करें? बचा कर रखें, और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर की ठेस लगे। हालेलुया। प्रभु की एक बहुत सामर्थी और एक अभिषिक्त दास टीडी जोशुआ। तो जो टीबी जोशुआ थे, उनकी गवाही है कि एक बार उनका सीनियर पास्टर ने गवाही दी कि मैं उनके साथ कार में आ रहा था और मैं रेड लाइट पार कर रहा था और हमारी कार स्पीड पे थी, हम निकल रहे थे और सामने से एक बड़ा भारी ट्रक आया इधर से, और इधर बाहर से कार आई, यहां से इधर कार आई और इधर ट्रक आया, और बीच में हमारी कार आ गई थी, उन दोनों के बीच में। यानी कि अगर एक्सीडेंट होता तो बीच में टीडी जोशुआ की कार होती, साइड से ट्रक हिट करता, इधर से कार हिट करती। उनका जूनियर पास्टर बोलता कि जैसे हम दोनों कारों के बीच में आए ना, मैंने 4 स्वर्गदूतों को चारों कोनों पे खड़ा हुआ देखा, और उन्होंने हमारी कार को पकड़ा तेजी से और सड़क की साइड पे ले गए, और वो ट्रक और वो जो कार थी आपस में टकरा गई, पर हमारी कार बिल्कुल सुरक्षित। बताइए, एक्सीडेंट होने में आदमी को पल भर कभी नहीं पता चलता। उनका जूनियर पास्टर कहता कि बिल्कुल एक्सीडेंट होने पे था, सामने आ गई, और वो कहता मैंने साक्षात स्वर्गदूतों को खड़ा हुआ देखा अपनी कार पे, और उन्होंने हमारी कार को एकदम से पकड़ा और 1 सेकंड में उन्होंने कार को साइड कर दिया। बिजली का सतह, जीवधारियों को चलना फिरना। हालेलुया। हम इतने सुरक्षित हैं, प्रभु ने हमें इतना सुरक्षित बनाया हुआ है। इसलिए आप केवल परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें, केवल आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, केवल आप परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाएं।